राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखरमत खगावली के, राधा विहार विपिने रमतां मनो में। प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्ति, श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं, वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडलीजू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। प्रसंग चल रहा है, भगवान अपने प्रिय भक्तों के विशेष गुणों का वर्णन कर रहे हैं कि मेरे प्रिय भक्त में कैसे दिव्य और विशेष गुण होते हैं, जो विशेष गुण
सारे संसार को तो पावन बनाते ही हैं, मेरे हृदय को भी प्रसन्न करते हैं, भगवान के हृदय को भी प्रसन्न करते हैं। ये दिव्य गुण ऐसा नहीं है कि भगवान गुणों पर रीझते हैं, नहीं, ये भगवान की शरणागति का प्रभाव है, भगवान के भरोसे हो जाने का प्रभाव है कि ये सब दिव्य गुण उस साधक के अंदर प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान ने तब उसे स्वीकार किया जब उसके अंदर ये दिव्य गुण थे, नहीं, भगवान तो स्वीकार सन्मुख होए जीव मोए जबहि जन्म कोटि अघनासई तबहि। जिस समय मेरे सन्मुख जीव हो जाता है उस समय ही अनंत अनंत अघ उसके मैं नाश कर देता हूं। इसका अर्थ यह है कि वे पापों से युक्त था और तब प्रभु के सन्मुख हुआ। संसार के क्लेश से, संसार की आपत्ति विपत्ति से दग्ध होकर के, भयभीत होकर के जो भगवान की शरण में हो जाता है, रखियऊं ताही प्राण की नाई, ये भगवान का स्वभाव है। लेकिन जब भगवान के वे शरणागत होता उपासक, उनके भरोसे हो जाता है, उनके बल पर निश्चिंत बेपरवाह हो जाता है, तो उस उपासक के जीवन में भगवान की शरणागति के प्रभाव से ये दिव्य गुण उदय होते हैं। हम भगवान की शरण में हैं तो हमारा किसी के प्रति भी द्वेष नहीं होगा, ये स्वाभाविक गुण होगा, ये स्वाभाविक वृत्ति हृदय में उदित हो जाएगी। क्यों नहीं? शरणागति कब हुई? जब अपने आप को असहाय माना, अपने आप को हमने असहाय मान लिया, मैं किसी योग्य नहीं हूं। आप देखिए, जो संसार में किसी को पुलिस आदि पकड़ती है तो जब वो अपना बल देखता है कि मैं किसी प्रकार से छूट सकता हूं तो वो बहुत उपाय करता है, बहुत तिगड़मबाजी लगाता है, बुद्धि लगाता है। लेकिन जब देखता है कि अब मैं बच नहीं सकता तो सरेंडर हो जाता है? इसे ही कहते हैं शरणागति। अब मैं किसी योग्य नहीं रह गया, अब अपने मन को नहीं संभाल सकता, अपनी बुद्धि को नहीं संभाल सकता, अपने चित्त को नहीं संभाल सकता, अपने अहम को नहीं संभाल सकता, अपनी किसी वृत्तियों को नहीं संभाल सकता, तो हे नाथ, अब मैं आपकी शरण हूं, अब मैं किसी योग्य नहीं हूं, कोई भी बल मेरे पास नहीं बचा। इसका अर्थ क्या हुआ? वह उपासक दैन्य हो गया, दीनता उसके अंदर आई। इसका प्रभाव यही तो है, दीनता के प्रभाव से वह शरणागत हो गया, अत्यंत दैन्य हुआ। अच्छा, जो दैन्य होगा, आप हम भी इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि जिस समय पूर्ण दैन्यता के साथ हम श्री जी को पुकारते हैं, कभी श्री जी की कृपा से ऐसा समय अवसर आवे, मिनट 2 मिनट क्षण भर कि दैन्यता से युक्त होकर हम लाडली जी को पुकारें, तो उस समय आप देखेंगे किसी के प्रति भी किंचन मात्र भी द्वेष नहीं रह जाएगा। उस 1-2 मिनट के क्षण में जब आप श्री जी के लिए रो रहे होंगे, श्री जी को पुकार रहे होंगे, उस समय किसी से कोई बैर नहीं रहेगा, बल्कि कोई सामने आएगा तो उसके चरणों में बार बार प्रणत होने का मन करेगा कि ये सब कितने धन्य हैं, कितने भाग्यवान हैं, ये किसी न किसी प्रकार से लाडली जी को मनाने में लगे हुए हैं। लाडली जी, मेरे अंदर तो किसी प्रकार की योग्यता नहीं है कि मैं आपको मना सकूं। कारण क्या हुआ? इस दैन्यता का प्रभाव यह हुआ कि उसके हृदय में किसी के भी प्रति द्वेष नहीं रह गया। इसका अर्थ क्या है? शरणागति ही ऐसे गुण को प्रकट करती है कि किसी के अंदर द्वेष नहीं रह जाता, किसी के अंदर किसी प्रकार की हे भावना नहीं रह जाती। वह अपने को मानता है, तृणते नीच अपनपों कहे, अपने को तृण से नीच मानता है, अपने को सबसे निम्न मानता है। राई के 20 हिस्सा तामे फिर पुनि 20, याते नीचे नमी रहो तुरंत मिले जगदीश। राई का दाना उसके 20 हिस्से कर दिए जाए, कितना छोटा सा राई का दाना है, उसके 20 हिस्से कितने होंगे? बोले उसके 20 हिस्से कर दिए जाएं, फिर उसमें से एक कण उठाया जाए, फिर उसके 20 हिस्से कर दिए जाएं, इतने नम के रहो
तो तुरंत जगदीश की प्राप्ति हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसा महापुरुषों ने वर्णन किया। दैन्यता के वाहन पर ही श्री लाडली जी महाराज विराजमान होती हैं। महापुरुषों से अपने लोग श्रवण करते हैं। कहने का तात्पर्य, शरणागत भक्त के अंदर ये सारे दिव्य गुण प्रकट हो जाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम जो भगवान ने बात कही, जो भगवान अपने भक्तों के दिव्य लक्षण बतला रहे हैं, सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, वो किसी से द्वेष नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वे अपने को सबसे निम्न मानता है, सबसे छोटा मानता है। तो क्या करता है फिर? द्वेष नहीं तक करता तो क्या करता है? मैत्रः करुणैवच, वो सबके प्रति मित्रता का व्यवहार रखता है और दया का व्यवहार रखता है, करुणा का व्यवहार रखता है। मित्रता का व्यवहार, सर्वत्र अपने प्रभु का दर्शन कर रहा है, किसी के प्रति भी किसी प्रकार की निम्न भावना नहीं है सामने वाले के प्रति, और अपने प्रभु का दर्शन करते हुए उस व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति भी किसी प्रकार का हे भाव न रखकर केवल मित्रता का व्यवहार रखकर आचरण करता है। और जो उससे द्वेष रखने वाले हैं, जो उसको पीड़ा पहुंचाने वाले हैं, उनके प्रति वे दया का भाव रखता है। दया के पात्र सबसे प्रथम वही हैं। जो कोई भी हमारे जीवन में विपरीतता पैदा करते हैं, वो हमारे पापों का नाश करते हैं, ये भक्त के जीवन में भावना रहती है। और जो मेरे पापों का नाश करे, वो मेरे लिए अत्यधिक आदर का पात्र है, इसलिए वे सबके प्रति मित्रता का व्यवहार रखता है। दया का भाव, मेरे तो पाप वह भस्म कर रहा है, लेकिन वे अपने नवीन पाप बना रहा है, तो उसके प्रति उसका दया का भाव है, करुणा का भाव है। क्या? हे नाथ, ये अगर किसी भी प्रकार से हमारी अवहेलना कर रहा हो और गुरु प्रदत्त भेष और गुरु प्रदत्त इस वैष्णव चिन्ह को आप मान करके, गुरु संबंध को आप मान करके हृदय में ये सोचें कि ये वैष्णव अपराधी है, तो नाथ मैं इसके द्वारा प्रताड़ित होकर के कष्ट में नहीं हूं, इसे क्षमा कर देना, इसे किसी प्रकार का दंड मत देना। महापुरुषों के जीवन काल में, महापुरुषों की जीवन जब रहा तब उनके जीवन चरित्र में अपने लोगों ने यह सब श्रवण किया ही है, कैसा उनका जीवन होता है। महापुरुषजन सदा प्रार्थना करते रहते हैं कि हमारे प्रति जो कष्ट दे, मैं उससे प्यार करना सीखूं। बालकपन में पूज्य माता जी के साथ जाते थे सत्संग में, तो वहां एक भजन गाया जाता था, बड़ा अद्भुत। उसकी पंक्ति है, नफरत जो करे हमसे, हम उनसे प्यार करें, करते जो हमारा बुरा, उनका सत्कार करें। हमारी भावना कैसी हो? आपके सत्संग में हम आ रहे हैं गुरुवर, तो हमारे हृदय की भावना कैसी हो? जो हमसे नफरत करता हो, हम उससे प्यार करें, हम उसके प्रति प्रेम भावना रखें। ये बड़ी कठिन है। कोई हमारे मन के प्रतिकूल करे और उसके प्रति हम दुलार रखें, ये बड़ा कठिन है। हाँ, एक जगह थोड़ी सरलता होती है, जहां हमारा चित्त आसक्त होता है, जैसे पुत्र पौत्र आदि, वे अगर हमारे मन के प्रतिकूल कर भी दे तब भी हम उनको क्षमा करते रहते हैं अपनेपन के कारण। पुत्र पौत्र आदि हो, वो हमारे मन के प्रतिकूल भी कभी कुछ कर दे तो झुंझुलाहट तो आएगी, लेकिन ये भाव नहीं होगा कि इसका मंगल हो जाए। ये कब आती है भावना? जब परायापन होता है, जिससे हमारा संबंध नहीं होता, अपनापन नहीं होता, उसके प्रति द्वेष प्रकट हो जाता है। अच्छा, दूसरी चीज, आसक्ति का भी एक विकराल स्वरूप है। आसक्त चित्त भी तब तक ही द्वेष को स्वीकार करता है जब तक वह जिससे आसक्त है वह उसका बना रहे। अगर वे ये जान ले कि ये तो मेरे से ही विलग होता जा रहा है, तो फिर द्वेष प्रकट हो जाए। आसक्ति भी द्वेष कराने वाली है। राग ही द्वेष को प्रकट करता है, लेकिन क्षणिक वह क्षमा करता रहता है जब तक उसे लगता है कि मेरे निकट है।
तो ये राग द्वेष जो हैं ये बड़ी बाधा उत्पन्न कर देते हैं। और भक्त का भाव ये रहता है कि मेरे प्रति चाहे कोई राग करे या द्वेष करे, मेरे को उससे प्यार करना है। मेरे को क्यों प्यार करना है? क्योंकि मैं अपने प्रभु का दर्शन कर रहा हूं और प्रभु मेरे हैं। जब प्रभु से अपनापन है तो हम फिर सबकी निंदा, सबका अपमान सह सकते हैं, क्योंकि हम सबको नहीं देख रहे, भगवान को देख रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत सिद्धांत हैं जो नाम जप को, हमारी उपासना को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाते हैं। ये नष्ट नहीं होने देते हमारे नाम जप को, हमारी उपासना को। उसका जो फल है, ये जो दिव्य सूत्र श्री भगवान अपने भक्तों के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं, यही है बचाव। इन सूत्रों को धारण करने से नाम बचता है। अन्यथा होता क्या है कि हमने जितना भजन साधन किया, किसी एक पर क्रोध कर दिया, सब नष्ट है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन सदा प्रामाणिक होते हैं और फिर हमारे गुरुदेव भगवान भी प्रामाणिक मानते हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज, एक बार कोई क्रोध कर ले तो 1 महीने का भजन समाप्त हो जाता है। महापुरुषों के वचन सदा प्रामाणिक होते हैं। अब आप विचार करिए, महीने में 1 बार क्रोध की तो बात छोड़िए, दिन में 10 बार हो जाता होगा, तो आप विचार करिए क्या भजन टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। हाँ, अब इन सूत्रों को धारण किया तो सेवा में है, हो सकता है क्रोध करना पड़ जाए, लेकिन वो क्रोध आत्यांतिक नहीं हो, अंतर से नहीं होगा। एक अंदर से क्रोध करना, एकदम अंदर से परेशान होकर के जल के क्रोध करना, और एक बाहरी क्रोध करना, इसमें अंतर है। बाहरी क्रोध हो सकता है, लेकिन अंतर का क्रोध इन सूत्रों से बिल्कुल समाप्त हो सकता है। हम इन महापुरुषों के दिव्य वचनों को, श्री भगवान के दिव्य वचनों को धारण करने के प्रयास करें तो हमारा भजन बचेगा। और जब बचेगा तो वह बचेगा, वो बचता ही नहीं है, पहले ही उड़ा देते हैं हम, क्रोध करके, कामनाएं करके, इच्छाएं करके, किसी को ये कहकर हाँ तुम्हारा काम बन जाएगा, किसी को ये कहकर के तुम्हारा काम नहीं बनेगा, किसी को ये कहकर के तुम देख लेना तुमने वैष्णव अपराध किया है, क्या तुम्हारी हानि हो सकती है, किसी को ये कहकर के तुमने वैष्णव का बहुत सम्मान किया है, हमारा बहुत सम्मान किया है, देखो तुम्हारा क्या लाभ होगा। दोनों प्रकार से, शुभ या अशुभ, इस प्रकार से हम अपने भजन को नष्ट कर देते हैं। लेकिन जब महापुरुषों की वाणी को हम अंगीकार करते हैं, भगवान की दिव्य वाणी को स्वीकार करते हैं, सुनते नहीं, सुनने के साथ स्वीकार करते हैं। श्रोता सोई परम सुजान, सुनत चित रति करे, यही श्रोता का लक्षण है, सबसे प्रधान लक्षण है कि सुनते ही हृदयम गंगम कर ले बात। श्रोता का यही लक्षण है। एक मूर्तिकार था, 2 मूर्तियां उसने बनाई, बिल्कुल समान कद की, और उसकी नाक, कान, आंख, भौं सब बिल्कुल समान दोनों, लेकिन एक 10,000 की और एक 1,00,000 की। तो बड़ा जो देखने वाले आते तो वो कहते कि बिल्कुल कद काठी बिल्कुल सामान्य है और दोनों की समान है, और किसी प्रकार का कोई आपने भेद नहीं रखा है दोनों में। अगर देखने में देखा जाए तो फिर आपने इतनी कीमत क्यों रखी है? एक 10,000 की और एक 1,00,000 की। तो एक सीख उसने दी, वो सीख उसने कहा कि इसके कान में डालो, तो कान में डाली तो इधर से निकल गई, इधर से निकल गई, बोले ये 10,000 की है। फिर दूसरे वाले को कहा कि उसके डालो, तो कान में उसके डाली तो वो निकली नहीं, अंदर चली गई, बोले ये 1,00,000 की है। ऐसा ही श्रोता होता है, जो इधर से इधर निकाल दे तो वो बस अपने समय को सार्थक कर रहा है। भगवान की कृपा से सुयोग मिल गया है, सत्संग में भगवान के प्रिय भक्तों की कृपा से रुचि उत्पन्न हो गई है, तो अपने समय को का तो सार्थक हो रहा है उसका। लेकिन अगर बात को हृदयंगम नहीं कर रहा है, हृदय में धारण नहीं कर रहा है, तो वो सच्चा श्रोता नहीं है। श्रोता सच्चा कौन है?
जो बात को सुने और हृदय में धारण करने का प्रयास करे। भगवान प्रयास देखते हैं। जब प्रयास देखते हैं, हम हृदय में धारण नहीं भी कर पाते तो वो अपनी कृपा से धारण करवा देते हैं। लेकिन देखते हैं धारण करना चाहता है या नहीं करना चाहता, इस बात को अवश्य देखते हैं। तो महापुरुषों की दिव्य वाणी को जब हम हृदय में धारण कर लेंगे तो हम भजन को बचा पाएंगे, और भजन को बचाएंगे तो भजन फिर पचेगा सेवा के द्वारा, भजन फिर पचेगा सेवा के द्वारा। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि भक्त किसी के प्रति द्वेष न रखे, द्वेष न रखे, सबके प्रति मित्रता का व्यवहार रखे, सबके प्रति करुणा का व्यवहार रखे। अब भगवान ने बहुत अद्भुत सावधानी की बात कही। बोले सबसे ममता रखे तो फिर तो संसारी में और साधक में अंतर क्या रहा। सबसे मित्रता का व्यवहार रखे तो एक संसारी में और एक साधक में अंतर क्या रहा। तो भगवान तुरंत अगली पंक्ति में कहते हैं कि मैत्र करुण एवचा तो हो ही, लेकिन निर्ममो निरहंकार। मित्रता रखे लेकिन निर्मम होकर, ममता रहित होकर। यही अंतर होता है एक सांसारिक मैत्री में और एक पारमार्थिक मैत्री में। संसार की मित्रता में ममता होती है और परमार्थ की मित्रता ममता रहित होती है, ममता नहीं होती है। देखिए पूज्य सदगुरुदेव वाणी को स्मरण करिए, सदगुरुदेव भगवान की वाणी का। श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं तुम श्री जी के हो तो हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, और तुम श्री जी के नहीं हो तो हम तुम्हें जानते भी नहीं। सुना है गुरुदेव भगवान के मुख से ये बात। तुम श्री जी के हो तो हम अपने प्राणों को न्यौछावर कर देंगे, हम झुक जाएंगे हमारे ऊपर चढ़ के, तुम वहां तक पहुंच जाओ। गुरुदेव भगवान तो सब कुछ उड़ेलने के लिए सदा तैयार हैं। लाडली जी का स्वभाव है उनका करुणा कर उदार राखत कछु न सार, ऐसा उनका स्वभाव है गुरुदेव भगवान का। सब कुछ देने में समर्थ और सब कुछ देने के लिए उतावले, कोई लेने के लिए तैयार हो, ये उनका स्वभाव है। लेकिन अगर श्री जी से अपनापन ना करो तो हम तुम्हें जानते भी नहीं, कौन हो तुम। ये दिख रहा है मित्रता का व्यवहार, लेकिन किसी से मित्रता नहीं है, किसी से ममता नहीं है उस मित्रता में। ये भक्त के अंदर दिव्य लक्षण होता है। मित्रता के साथ ये सावधानी होती है कि ममता ना होने पाए। और फिर जो बात कही अगली, मैत्र करुण, करुणा का तो स्वभाव हो, लेकिन करुणा करने के बाद निरहंकारता हो। मैंने ये किसी के लिए किया, बदले में वो मेरा एहसान माने, ये बात भक्त के अंदर नहीं होती है। न वो किसी का एहसान मानता है, न वो किसी से अपना एहसान मनवाना चाहता है। दोनों ही बात नहीं होती है। वो किसी का एहसान नहीं मानता इष्ट गुरु के अलावा। और इष्ट गुरु का एहसान क्या, माता पिता बच्चे का, बालक का पालन पोषण करते तो क्या माता पिता का एहसान है? नहीं, वो तो अपने हैं, मेरे हैं। ये एहसान आदि शब्द तो पराये व्यक्ति के लिए संबोधित किए जाते हैं, अपनों के लिए थोड़े किए जाते हैं। गुरुजन अगर हमें दुलार कर रहे हैं, हमें फटकार रहे हैं, हमें अनेक प्रकार से हमें सद्मार्ग पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये उनकी करुणा है, ये उनका अपनापन है, एहसान थोड़ी है। नहीं, ये उनका अपनापन है। ये वो मेरे हैं, मैं उनका हूं, इसलिए वो अत्यंत उदारता पूर्वक मेरे प्रति हर प्रकार से ये चेष्टा कर रहे हैं कि मैं भगवान की शरण में स्थापित रहूं, भगवान की शरण में पहुंचूं। तो न भक्त किसी का एहसान मानता है, न किसी से अपना एहसान मनवाता है कि तुम मेरा एहसान मानो। वह किसी पे करुणा का भाव रखता है तो निरंकारता उसके अंदर होती है, अहंकार नहीं होता, वो सदा निरहंकारी रहता है। पहली बात ममता रहित, निर्ममः भगवान ने कहा। यद्यपि भक्त का प्राणी मात्र के प्रति स्वाभाविक ही मैत्री और करुणा का भाव रहता है, तथापि उसकी किसी के प्रति किंचन मात्र भी ममता नहीं होती। यही भगवान का स्वभाव है और यही भक्त का स्वभाव है। भगवान का स्वभाव भक्त के अंदर उतरता है। देखिए 56 करोड़ यदुवंशी, जो भगवान द्वारिकाधीश जी की दिव्य कुल परंपरा है, 56 करोड़ यदुवंशी, जाने कितने करोड़ तो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय में
शिक्षक थे, जाने कितने करोड़, तो इतना बड़ा पर्सनल कुल श्री ठाकुर जी का 56 करोड़ यदुवंशी, और सब निज हैं प्रभु के, सब प्यारे हैं, और सबके प्रति भगवान अत्यंत उदारता पूर्वक व्यवहार करते हैं। सबको लगता है कि भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सबको लगता है भगवान मुझसे अत्यंत प्यार करते हैं। लेकिन देखिए, जब संहार कराने का नंबर आया तो भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पैर पे पैर चढ़ा के, और मुस्कुराते हुए पूरे यदुवंशियों का संहार करा दी। ये है निर्ममता। मैत्री तो ऐसी कि किसी को ये प्रतीत ना होने दें कि ये मुझसे प्यार नहीं करते क्या। मैत्री तो ऐसी, और निर्ममता तो ऐसी कि पूरे कुल का नाश करा दिया और मुस्कुराते रहे ठाकुर द्वारिकाधीश। जरा सी सिकन नहीं आई चेहरे पे। यही भक्त का स्वभाव होता है। जब अनेक प्रकार का वैभव और ये सब होता, लग सकता है कि ये क्या इसमें प्रियता रखते हैं? नहीं, किसी में प्रियता नहीं है। अभी सब नष्ट हो जाए, सब धूल हो जाए, तो वो वही बादशाह हैं जो पहले थे। ये उनका स्वभाव है, क्योंकि हृदय में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के प्रति ममता नहीं है। हमारी मानुषी बुद्धि सोचती है कि हम महापुरुषों के प्रति ऐसा व्यवहार कर लेंगे कि हम उनके यश को दबाना चाहें, उनके वैभव को दबाना चाहें, तो हम महापुरुषों की मस्ती को निम्न कोटि में पहुंचा देंगे। तो ऐसा हमारा सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। सच मानिए, हम अपना अकल्याण, अपना नाश अवश्य कर सकते हैं, लेकिन महापुरुष जन जिनकी चरण सन्निधि में हैं, जिस स्थिति में पहुंच चुके हैं, वहां हमारी मानुषी बुद्धि से प्रेरित होकर जितनी भी कल्पनाएं हैं और चेष्टाएं, वहां पहुंच ही नहीं सकती। जहां वो हैं वहां पहुंच ही नहीं सकते हैं हम। ना हमारी चेष्टाएं उन तक पहुंच सकती हैं, ना हमारी हृदय की कामनाएं उन तक पहुंच सकती हैं। हम अगर कभी ये सोचें कि हम उनको दबाना चाहेंगे, नहीं नहीं नहीं, वो ऐसी जगह है जहां सदा उठे ही हुए हैं। वो ऐसी जगह दबे हुए हैं जहां से कोई और दबा ही नहीं सकता। इतने श्री युगल सरकार के चरणों में तल्लीन हैं, वहां ही इतने झुके हुए हैं, और इससे ज्यादा कोई झुका ही नहीं सकता, और इससे ज्यादा कोई उठा नहीं सकता। जहां वो उठे हुए हैं, जहां वह विराजमान है, उससे ऊंची कोई पदवी नहीं है। तो कोई सांसारिक पदवी को छीनकर या देकर महापुरुषों को प्रभावित नहीं कर सकता, महापुरुषों को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इस भ्रम को छोड़ देना चाहिए। महापुरुषों की बाहरी लीला को समझकर उसको बस प्रणाम करे, पूर्ण श्रद्धा विनीत होकर के अगर बुद्धि लगाएगा तो अपना ही अकल्याण, अपना ही नाश कर लेगा। सीधे जाकर के बिना किसी शिक्षा को धारण किए अगर कोई बिजली विभाग में चला जाए और सीधे 440 वोल्ट के उस सारे जो बिजली का वो होता है उसे छू ले जाके, क्या होगा? राख हो जाएगा, ढेर हो जाएगा। पहले सीखो, समझो, उस जगह को समझो, वो कैसे करते हैं उस कार्य को, तब आप उस कार्य को कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, उसे समझ सकते हैं और बच करके उसको संतोषजनक कार्य को पूर्ण भी कर सकते हैं। इसी प्रकार महापुरुषों को बिना भगवान नाम जप करे, बिना भजन करे और बिना उनकी कृपा से कोई उन्हें जान नहीं सकता है। कोई भगवान को, भगवान के भक्तों को अपनी बुद्धि के द्वारा जानना चाहे तो नहीं जान सकता है। वो केवल जाने जा सकते हैं तो केवल और केवल श्रद्धा से जाने जा सकते हैं। तो महापुरुषों के जीवन को देख करके कभी ये ना सोच बैठे ये किसी से आसक्त हैं, ये किसी से ममता युक्त हैं। हो सकता है उनकी मित्रता के व्यवहार को देखकर हम ये सोच बैठें, लेकिन ये सदा ध्यान में रखिएगा कि भगवान का आदेश है, भक्त मेरा मैत्री का भाव तो रखता है लेकिन वो निर्मम होता है। उसको किसी से ममता नहीं होती, किसी से आसक्ति नहीं होती, उसकी किसी के प्रति किंचन मात्र भी ममता नहीं होती। थोड़ी बहुत तो होगी, बोले नहीं, किंचन मात्र भी ममता नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में ममता अर्थात मेरापन, ये मेरा है। प्राणियों और पदार्थों में ममता ही मनुष्य को संसार में बांधने वाली है। भक्त इस ममता से सर्वथा रहित होता है। उसकी अपने कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि में भी बिल्कुल ममता नहीं होती है।
बोले बाहरी किसी से ममता नहीं होगी तो यहां तो ममता होगी? बोले यहां भी ममता नहीं होती। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान विकट कष्ट से युक्त हैं, शारीरिक, मतलब ऐसा कष्ट सामान्य जन नहीं धारण कर सकता जैसा पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने धारण कर रखा है। लेकिन कैसी शरीर से अनासक्ति है कि अगर जरा सा भी शरीर चलने लायक है तो उसको बिल्कुल विश्राम नहीं देना। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जैसे कोई कंजूस मालिक अपने नौकर को दिन रात लगाए रखता है कि इसको मैं मेहनताना देता हूं, इससे इतनी मेहनत कराऊं, इतनी, बिल्कुल उसके अंदर दया का भाव ही नहीं है, मनुष्यता ही नहीं है। ऐसा कंजूस मालिक जैसे अपने नौकर को दिन रात काम में लगाए रखता है, ऐसे अपने शरीर से बर्ताव करो। और वो कहते ही नहीं है, उनका जीवन भी ऐसा है, कहते ही नहीं है। दिन रात इस शरीर को लगाए रखना, विश्राम, लगे रहना, लगे रहना, लगे रहना। शरीर से भी ममता नहीं है। हमारी शरीर के सांसारिक भोगों से भी ममता है, जो शरीर से संबंध रखने वाले हैं, और शरीर से भी ममता है। और भक्त का लक्षण क्या है? न वे किसी प्रकार की इंद्रियों से अपनी लगाव रखता है, न अपने शरीर से लगाव रखता है, न अपने मन से ममता रखता है, न अपनी बुद्धि से ममता रखता है। किसी से ममता नहीं रखता है। न बाहरी किसी से ममता है, न आंतरिक किसी से ममता है। साधक से भूल यह होती है कि वे प्राणियों पदार्थों से तो ममता को हटाने की चेष्टा करता है, लेकिन मूल में नहीं जाता। इस जड़ शरीर से ही संबंधित सारी जड़ता स्वीकार की है हमने। इस शरीर को जब स्वीकार किया तभी तो सारी जड़ता को स्वीकार किया। भूमि परतवा ढाबर पानी, तिम जीवई माया लपटानी। स्वच्छ बूंद गिरी आसमान से, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पर आकर गिरी तो वो धूल से लथपथ हो गई। इसी प्रकार इस शरीर को जब स्वीकार किया जीव ने तो वो जीव कहलाया, आत्मस्वरूप परम तत्व। इस शरीर को, जीवत्व को स्वीकार किया तो वो जीव कहलाया। इस शरीर को स्वीकार करने के कारण सारे दोष आ गए। अब हम जब महापुरुषों की वाणी का आश्रय लेकर वर्णन करते हैं, भगवान की वाणी वर्णन करते हैं, तब ममता की जब बात आती है तो हम सोचते हैं हमें सबसे ममता हटानी है, लेकिन इधर से ममता हटानी है ये बात नहीं आती है। इसी बात को कह रहे हैं कि साधक से ये भूल हो जाती है कि वे प्राणियों पदार्थों से तो ममता हटाने की चेष्टा करता है, पर अपने शरीर, मन और बुद्धि और इंद्रियों से ममता हटाने के प्रति विशेष ध्यान नहीं देता। मेरा शरीर नहीं, मेरा मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, मेरा अहंकार नहीं, तो किसका है? मैं केवल श्री जी का हूं, ये बात हृदय में आनी चाहिए। मेरे केवल प्रियालाल हैं, ये बात हृदय में आनी चाहिए। ये होती नहीं। हम संसार से ममता हटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहां से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से ममता हटाने का प्रयास नहीं करते। जब तक यहां से नहीं हटती है तब तक बाहर से हटना असंभव है, क्योंकि यहां से जो ममता है, ये शरीरासक्ति जो ये है, यही मुख्य बंधन है। शरीरासक्ति जहां मिटी वहां मुक्त हो गया। शरीरासक्ति ही बाहर के बंधन को पुष्ट करती है, बाहर की ममता को पुष्ट करती है। जहां शरीर से ममता हटी वह संसार से ममता हट जाएगी। यही बात कह रहे हैं कि ममता हटाने की और विशेष ध्यान देना चाहिए अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति, अपनी बुद्धि के प्रति। इसलिए वे सर्वथा मेरा भक्त न शरीर से ममता रखता है, न मन से ममता रखता है, न बुद्धि से ममता रखता है, न इससे संबंधित संसार से ममता रखता है। इसलिए मेरा वे परम भक्त इस विशेष गुण से युक्त होता है। किस विशेष गुण से? वो निर्मम होता है। भगवान ने इस निर्ममता की व्याख्या करी। अब जो इसके आगे निरहंकार है उसकी शेष आगे चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी भुवनेश्वर में विराजमान हैं। भगवान शंकर की गुप्त काशी जिसे कहा जाता है, श्री भुवनेश्वर में श्री महाप्रभु जी विराजमान हैं। और महाप्रभु जी ने दिव्य भगवान शंकर की उस महात्म्य को सुना कि कैसे एकाकी होकर भगवान, आनंदित होकर भगवान के नाम का स्मरण करते हुए एकांत में रहते हैं भगवान शंकर। वे कैसे इस उत्कल प्रदेश में आ गए, इस पूरे चरित्र को श्री महाप्रभु जी ने श्रवण कराया सबको।
श्री महाप्रभु जी ने बतलाया कि कैसे भगवान और भगवान में युद्ध हुआ, अर्थात भगवान शंकर में और श्री कृष्ण में युद्ध हुआ। तो भगवान शंकर भी इस बात में प्रसन्न होंगे कि मैं विजयी हूं, इसलिए विजय को अपने माथे लिया भगवान श्री कृष्ण ने, और भगवान शंकर ने फिर स्तुति करी है। भगवान, कल अपने लोगों ने श्रवण किया था, श्री कृष्ण की स्तुति करी भगवान शंकर ने, और भगवान श्री कृष्ण से मांगा कि आप ऐसी कृपा करो कि मैं सदा आपके चिंतन में तल्लीन रहूं, आप मुझ पे ऐसी कृपा करो कभी मैं आपका प्रभाव ना भूलूं, आप कौन हैं इस बात को मैं कभी ना भूलूं, ऐसी आप कृपा करिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से कहा कि मेरा दिव्य क्षेत्र है जगन्नाथपुरी, वह जगन्नाथपुरी सर्वश्रेष्ठ है, वह क्षेत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, मैं आप पर बड़ा प्रसन्न हूं। मेरे इस गोप्य परम पावन जगन्नाथ क्षेत्र को आप जानते ही हैं, उसके चारों ओर 20 योजन तक की भूमि बड़ी पवित्र है, उसमें जो भी जीव रहता है वे मेरा सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है, वह चाहे जिस योनि में क्यों ना हो अंत में वे मेरे धाम में ही आता है, ऐसा उस भूमि का प्रभाव है। आप वहीं जाकर के निवास करिए, आपका क्षेत्र गुप्त काशी के नाम से प्रसिद्ध होगा, और उस क्षेत्र में जाकर जो आपका दर्शन करेंगे उनके जन्म जन्मांतरों के पापक्षय हो जाएंगे, ये प्रभाव होगा आपके दर्शन का। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर उस दिन से भगवान शंकर यहीं आकर के रहने लगे जहां महाप्रभु जी दर्शन कर रहे हैं। जो इस क्षेत्र में आकर भक्ति भाव से स्थिर चित्त होकर भुवनेश्वर महादेव जी के दर्शन करता है और दत्त चित्त होकर इस पुण्याख्यान का श्रवण करता है, वे निश्चय ही पापों से मुक्त होकर अक्षय सुख का भागी होता है। प्रभु के मुख से भगवान शंकर के इस पवित्र आख्यान को सुनकर सभी भक्त बड़े प्रसन्न हुए और महाप्रभु जी की आज्ञा प्राप्त करके वह रात्रि उन्होंने वहीं सुखपूर्वक बताई। प्रातःकाल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और भुवनेश्वर भगवान के दर्शन करके महाप्रभु अपने भक्तों के सहित कमलपुर में पहुंचे और वहां जाकर पुण्य तोया भारगी नदी में, भारगी नदी वहां विराजमान है कमलपुर में, तो कमलपुर में भारगी नदी पर श्री महाप्रभु जी पहुंचे और उस भारगी नदी में श्री महाप्रभु जी ने स्नान किया अपने परिकर के साथ। वहां कपोतेश्वर भगवान के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की स्तुति करी, कपोतेश्वर, और भक्तों सहित प्रभु दक्षिण दिशा की ओर देखने लगे। यहां से श्री जगन्नाथपुरी केवल 3 कोस रह जाती है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की विशाल ध्वजा और भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर का चक्र, यहां से दर्शन होना प्रारंभ हो जाता है। अभी ऐसी स्थिति हो ये भी पता नहीं, क्योंकि अब तो बिल्डिंग आदि बन चुकी हैं। तो ऐसा, यद्यपि बहुत ऊंची चोटी है जगन्नाथ जी के मंदिर की, और दिव्य ध्वजा का दिव्य चक्र, वर्णन मिलता है कि उस चक्र को साक्षात ब्रह्मा जी ने स्थापित किया। जो जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चक्र विराजमान है, उस चक्र को साक्षात ब्रह्मा जी ने स्थापित किया है जगन्नाथ मंदिर पर। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर की विशाल ध्वजा और चक्र श्री महाप्रभु जी को दर्शन में आने लगे। प्रभु ने दूर से जगन्नाथ जी के मंदिर की फहराती हुई वे विशाल ध्वजा देखी। तुरंत ध्वजा को प्रणाम करना चाहिए, ये पद्धति है। हमने अपने पूज्य सदगुरुदेव भगवान को देखा है, अब तो प्रायः बहुत भीड़ हो जाने के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता, लेकिन पहले जब पूर्व में 2017-18 में पूज्य सदगुरुदेव भगवान राधा वल्लभ जी नित्य प्रति जाया करते थे, तो इधर से जब जाते थे तो इधर की सीढ़ियों से ही चढ़ते थे श्री सदगुरुदेव भगवान। तो उनके नेत्रों को देखा तो ध्वजा जी को जरूर प्रणाम करते थे। जो राधा वल्लभ लाल जी के मंदिर की ध्वजा हैं उनको प्रणाम करते थे पूज्य सदगुरुदेव, ऐसे करके तब मंदिर में। तो ध्वजा जी को प्रणाम करना ये अत्यंत आवश्यक है। भगवान के मंदिर के दर्शन करने का पूर्ण लाभ उसे ही प्राप्त होता है जो ध्वजा जी को देख करके पहले प्रणाम करे। ध्वजा जी को देख लिया अर्थात साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। विशाल ध्वजा देखी श्री महाप्रभु जी ने जगन्नाथ मंदिर की। उस ध्वजा के दर्शन मात्र से ही महाप्रभु जी को भावावेश आया
और ध्वजा मात्र के दर्शन करने से महाप्रभु जी पछाड़ खाकर गिर पड़े। कैसा प्रेम है, कैसा प्रेम है अपने इष्ट से, ये है। वे प्रेम में उन्मत्त होकर कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी आगे की ओर दौड़ते हैं, कभी संज्ञाशून्य होकर गिर पड़ते हैं। बहुत दिनों की प्यास श्री महाप्रभु जी की पूर्ण होने जा रही है। श्री जगन्नाथ जी के उस प्रेम विगलित स्वरूप का दर्शन श्री महाप्रभु जी को प्राप्त होगा। श्री जगन्नाथ जी में श्री विग्रह विराजमान हैं। कितने? 4। श्री जगन्नाथ जी, श्री बलभद्र, श्री सुभद्रा जी और श्री सुदर्शन जी। सुदर्शन जी विराजमान है। 4 श्री विग्रह विराजमान है। और दिव्य भूमि, ऐसी मान्यता है कि वो जो अंदर श्री महाप्रभु जी विराजमान होते हैं, जहाँ पर जगन्नाथ महाप्रभु, वह दिव्य शालिग्राम की शिलाएं विराजमान है वहाँ, जहाँ पर विराजमान होते हैं। तो ये मान्यता है। जगन्नाथ जी का दर्शन किया अर्थात उनकी ध्वजा का, स्वयं ध्वजा का दर्शन जगन्नाथ जी का ही दर्शन है। प्रेम में आनंदित हो उठे, उन्मत्त हो उठे श्री महाप्रभु जी। बार बार हंस रहे हैं, रो रहे हैं, कभी दौड़ पड़ रहे हैं। चेतना आई थोड़ी देर में, चेतना होने पर फिर उठते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। कभी लंबे लेटकर ध्वजा जी को प्रणाम करते हैं, फिर प्रणाम करते करते ही आगे चलते हैं। प्रणाम करते करते आगे चलने का मतलब ऐसी घसलते हुए। एक बार भूमि पर लौटकर फिर प्रणाम करते हैं, फिर उठ जाते हैं। ऐसी भावावेश की दशा श्री महाप्रभु जी की हो रही है। केवल और केवल श्री महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के ध्वजा के दर्शन करने से। फिर खड़े हो जाते हैं, फिर प्रणाम करते हैं। इस प्रकार आंखों से अश्रु बहाते हुए, धूली में लोटपोट होते हुए, दर्शन की उत्कट इच्छा से गिरते पड़ते तीसरे पहर 18 नाला के समीप पहुंचे। 18 नाला के समीप भक्त भी प्रभु के पीछे पीछे संकीर्तन करते हुए आ रहे थे। 18 नाला पुरी के समीप एक सेतु है। महाप्रभु जी को वृंदावन का अनुभव होता और इस 18 नाला को देख करके महाप्रभु जी को यमुना जी का स्मरण हो जाता। श्री महाप्रभु जी भावावेश में तो विराजमान थे ही। इसी सेतु से जगन्नाथ जी पुरी में प्रवेश होता है। 18 नाला प्रभु उस स्थान पर जाकर बेहोश होकर गिर पड़े। पीछे से भक्त भी वहां पहुंच गए। 18 नाला पहुंचकर प्रभु को कुछ कुछ फिर बाह्य ज्ञान हुआ। आप वहीं कुछ चिंतित से होकर बैठ गए कि जैसे कोई चिंता जागृत हो जाए ना किसी को, ऐसे चिंतित होकर के श्री महाप्रभु जी बैठ गए। दोनों आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। महाप्रभु जी के दोनों नेत्र रोते रोते लाल पड़ गए हैं। भ्रुकुटी चढ़ी हुई है। शरीर में सभी सात्विक भावों का उद्दीपन हो रहा है। कुछ प्रकृतिस्थ थे, कुछ भावावेश में बेसुध में थे। उसी मध्य की अवस्था में अपने भक्तों से बहुत ही नम्रता के साथ महाप्रभु जी ने कहा, भाइयों, आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया है। इससे बढ़कर और उपकार हो ही क्या सकता है। आप लोगों ने मुझे रास्ते की भांति भांति की विपत्ति से बचाकर श्री जगन्नाथपुरी पहुंचा दिया। आप लोगों की बड़ी कृपा है। अब देखिए, आज जिस विषय पे चर्चा हुई, निर्ममो निरहंकार, कैसी भक्त के अंदर निर्ममता होती है। अब इन वचनों को देख करके आपको क्या लग रहा है? मैत्री का भाव। कैसी विलक्षण मैत्री प्रदर्शित कर रहे हैं। भाइयों कह रहे हैं, भाइयों आप हमें रास्ते की सारी विपत्तियों से बचा बचा करके और हमें श्री जगन्नाथपुरी में ले आए। ये मैत्रः करुण एवच। ठीक, अब आगे देखिए, अगर आप लोग मेरे साथ न होते तो न जाने मैं कहां कहां भटकता फिरता। इस बात का भी निश्चय नहीं था कि मैं यहां तक आ भी सकता था या नहीं आ सकता था। आप लोगों की कृपा से मैं यहां पाया। आप लोगों ने कृपा करके मुझे जगन्नाथपुरी के दर्शन करा दिए। मैं कृतार्थ हो गया। मैं आप लोगों को यहां तक साथ रखने का विचार किया था। अब आप लोगों की जहां इच्छा हो वहां जाइए। निर्ममता। मैत्रः करुण एवच शुरू की पंक्तियों में, और निर्ममो, कोई ममता नहीं। पहले दिख रहा है कितने बड़ा श्री महाप्रभु जी कितना एहसान मान रहे हैं कि तुम लोगों ने कितनी कृपा करी, मुझे जगन्नाथपुरी पहुंचा दिया। यद्यपि सब भगवत पार्षद ही हैं, लेकिन शिक्षार्थ ऐसी लीला कर रहे हैं।
अब श्री महाप्रभु जी बोले, आप लोगों की बड़ी कृपा रही, लेकिन अब आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए, अब मुझे आपका साथ नहीं चाहिए। यहां तक साथ रखने का विचार आपको किया था, अब आप लोगों की जहां इच्छा हो वहां चले जाइए, अब मैं आप लोगों के साथ नहीं रहूंगा। नित्यानंद जी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, न रखिएगा हम लोगों को साथ, हम साथ रहने को कह ही कब रहे हैं कि आप हमें साथ रखिए। जब यहां तक आ ही गए हैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन तो कर ही लें। महाप्रभु जी सिर लाते हुए बोले गंभीर स्वर में, यह नहीं हो सकता, आप लोग मेरे साथ ना चलें। आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, आप जाइए, अलग दर्शन कर लीजिए, मेरे साथ नहीं। यदि आप लोगों को दर्शन करने की इच्छा है तो या तो मुझसे पीछे जाएं या मुझसे आगे चले जाएं, मेरे साथ नहीं जा सकते हैं। बोलो आगे जाते हो कि पीछे जाते हो? मुस्कुराते हुए मुकुंद दत्त ने फिर वही उत्तर दिया, महाराज आप आगे जाओ। महाप्रभु जी आप ही आगे जाओ, आप ही आगे चलें, हम तो आपके पीछे ही आए हैं और सब जगह आपसे पीछे ही रहने वाले हैं, इसलिए आप ही आगे चलें। बस इतना सुनना था कि महाप्रभु जी ने जगन्नाथ मंदिर की ओर दौड़ लगाई, दौड़ पड़े महाप्रभु जी। मानो किसी अरण्य के मत्त गजेंद्र ने अपनी उन्मादी अवस्था में किसी ग्राम में प्रवेश किया हो। उस दौड़ को देख करके, महाप्रभु जी की उस उन्मद अवस्था को देख करके जो मंदिर की ओर श्री महाप्रभु जी दौड़ रहे हैं, तो चलने वाले जो पथिक थे वे सब इधर उधर हो गए, बीच में रास्ता छोड़ दिया श्री महाप्रभु जी के लिए। बहुत से तो चौंक कर दूसरी ओर हट गए, बहुत से रास्ता छोड़कर एक और हट गए, और बहुत से मतिभ्रम हो जाने के कारण पीछे की ओर दौड़ने लगे। महाप्रभु किसी की भी कुछ परवाह नहीं करते हैं और सीधे मंदिर की ओर दौड़े। मंदिर के सिंह द्वार में प्रवेश करके आप सीधे जगमोहन में चले गए और एकदम छलांग मारकर बात ही बात में भगवान के सामने पहुंच गए। गर्भगृह होता है और गर्भगृह के सामने जो जगह होती है उसे कहते हैं जगमोहन। तो जगमोहन में पहुंचे और तुरंत गर्भगृह में श्री महाप्रभु जी पहुंचे, जहां पर श्री जगन्नाथ महाप्रभु विराजमान है। सुंदर रत्न वेदी पर श्री जगन्नाथ जी, बलभद्र जी, श्री सुभद्रा जी ये विराजमान हैं। वे महान आवेश में आकर भगवान के श्री विग्रह का आलिंगन करने के लिए भीतर मंदिर की ओर दौड़े, तुरंत आलिंगन करने के लिए। इतने में ही मंदिर के जो निज जन थे उन्होंने बीच में ही श्री महाप्रभु जी को रोक दिया। प्रहरियों के बीच में आ जाने से जैसे ही उन प्रहरियों ने महाप्रभु जी को रोका, रोकते ही महाप्रभु जी को मूर्छा आ गया, गिर पड़े महाप्रभु जी। उन्हें अपने शरीर का कुछ होश नहीं रहा, चेतना शून्य मनुष्य की भांति वे निर्जीव से हुए जगमोहन में पड़े थे। हजारों दर्शनार्थी जगन्नाथ जी के दर्शन को भूलकर इनके दर्शन करने लगे, क्योंकि आज श्री जगन्नाथ जी की भी दृष्टि इन्हीं पर गड़ी हुई है। मंदिर के बहुत से यात्री तथा कर्मचारीगण महाप्रभु को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। प्रभु अपनी उसी अवस्था में बेहोश पड़े हैं। उसी समय उड़ीसा के महाराज की पाठशाला के प्रधानाध्यापक आचार्य वासुदेव सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पधारे। भगवान के दर्शन करते करते ही उनकी दृष्टि महाप्रभु के ऊपर पड़ी। महाप्रभु की ऐसी प्रेम वैचित्र दशा, ऐसा प्रेम का दिव्य लबालब स्वाद श्री महाप्रभु जी ले रहे हैं, वैसी दशा जब देखी कि समस्त अष्ट सात्विक भाव और प्रेम की जितनी व्यवस्थाएं होती हैं वो श्री महाप्रभु जी के शरीर में दर्शन में आ रही हैं। जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने देखा, वे महाप्रभु के अद्भुत रूप लावण्य युक्त तेजस्वी विग्रह के दर्शन मात्र से ही उनकी ओर अपने आप ही आकर्षित हो गए। प्रभु की ऐसी उच्चावस्था देखकर वे जल्दी से महाप्रभु के पास जाकर खड़े हो गए। बड़ी देर तक एकटक भाव से वे प्रभु की ओर निहारते रहे और शास्त्रों के बड़े भारी विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम महाशय न्याय के, वेदांत शास्त्र के प्रकांड विद्वान थे, पंडित थे, बुद्धिमान थे। अलंकार ग्रंथों का तो उन्हें बहुत अच्छा ही ज्ञान था। वे विकार, भाव, अनुभाव, नायिका, नायक आदि के भेद प्रभेदों से बड़े परिचित थे। वे शास्त्र दृष्टि से प्रभु की दशा का मिलान करने लगे
कि जो शास्त्रों में भक्तों की दशा, प्रेमी की दशा बतलाई गई हैं, तो वो महाप्रभु जी को देखते, फिर उसका चिंतन करते जो उन्होंने पढ़ा है, तो विचार करते खड़े खड़े कि प्रणय के इतने उच्च भावों का मनुष्य शरीर में प्रकट होना तो संभव नहीं है। इनमें सभी सात्विक विकार एक साथ उद्दीप्त हो उठे, एक साथ जाग उठे और उन्हें संवरण करने में भी समर्थ नहीं है। इसलिए इनके इस समय का ये सुदीप्त सात्विक भाव एकदम अलौकिक है। प्रणय के उद्रेक में जो अवस्था श्री राधिका जी की हो जाती है और शास्त्रों में जो अधिरूढ़ महाभाव के नाम से वर्णित की गई है, ठीक वही दशा इस समय इस सन्यासी युवक की हो रही है। भगवान के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रणय के भाव तो मैंने आज तक शास्त्रों में केवल पढ़ा ही था। जो श्री लाडली जी का नाम आया वो ब्रज वृंदावन के अंतर्गत, अपने तो महाभाव में श्री ठाकुर जी महाराज तल्लीन होते हैं। इधर तो यहाँ अगर अंग से अंग मिले हैं तो नैना विरही हो जाते हैं, और नैन से नैन मिले हैं तो श्री अंग विरही हो जाते हैं। तो यहाँ विरह जब इतने में ही हृदय की छटपटाहट निकल पड़े, सामान्य विरह में ही, तो दूर हो जाना, किसी अन्य कुंज में हो जाना, ऐसा हो जाना, ये तो संभव ही नहीं। रही न सकत पल पलकन अंतर जैसे जलते मीन। ये श्री हमारे लालजू महाराज की दिव्य स्थिति होती है। लाडली जू मैं आपको देखता रहूं तो ही सो हिलग आंखें आखिन सो लगी रहें। हे लाडली जू, आप मुझ पे कृपा करो, मैं आपके श्री अंग में हिलक जाऊं। कहाँ हिलक जाऊं? नेत्रों में हिलक जाऊं, और नेत्रों में ऐसा हिलकूं कि आपकी आंखों से मेरी आंखें लगी ही रहें। ये महाप्रेम रस की दिव्य भूमि है। इसलिए महामाधुर्य रस श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी ने जो प्रकट किया, महामाधुर्य रस, यहां विचकित होते हैं श्री लालजू महाराज, संभालती हैं श्री लाडली जी, और जब दोनों विचकित होते हैं तो सहचरियां संभालती हैं। भगवान के प्रति इतने प्रगाढ़ प्रणय के भाव तो मैंने आज तक शास्त्रों में केवल पढ़े ही थे। सार्वभौम भट्टाचार्य विचार कर रहे हैं, अभी तक उनका किसी पुरुष के शरीर में उदय होते हुए तो मैंने देखा नहीं था। आज प्रत्यक्ष मैंने उस महाभाव के दर्शन कर लिए। अवश्य ही ये सन्यासी वेशधारी युवक कोई अलौकिक दिव्य महापुरुष है। देखने से तो ये गौड़ देशीय ही मालूम पड़ते हैं। अब बार बार स्मरण में आ रहा है, यहाँ की विरह अवस्था कैसी है। श्री लालजू महाराज के प्रेम का चिंतन करते करते अगर लाडली जू अंतर्मुख हो जाएं, लालजू इतना मुझसे प्रेम करते हैं और लाडली जू अंतर्मुख हो गई, श्री ध्रुवदास जी ने वर्णन किया है। बस इतने में लालजू महाराज व्याकुल हो जाते हैं कि हे लाडली जू, क्या बात ऐसी हो गई कि आप मुझसे मान कर गई। लाडली जू, आपकी ये रुखाई भौं, आपकी ये टेढ़ी भौं, आपका ये निरपेक्ष भाव मुझसे सहन नहीं होता। कैसे के सही जात है नेक रुखाई भौं, याते नाहिन और दुख प्यारी तेरी सौ। मैं आपकी कसम खा के कहता हूं लाडली जू, आपकी नेक सी रुखाई भौं हो जाती है तो इससे अधिक कष्ट मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता। सबके कष्टों को हरण करने वाले श्री लालजू महाराज हमारी लाडली जू भौं टेढ़ी कर दें तो कष्ट में हो जाते हैं। अरे विलक्षण भाव। इसलिए आनंदित रहिए, श्री महाप्रभु जी हमें मिले हैं, श्री हरिवंश चंद्रजू ने हमें स्वीकार किया है, सर्वोपरि उपासना हमें प्राप्त हुई है। हम क्यों कोसें अपने भाग्य को, हम क्यों अपनी मन बुद्धि की बात को मान करके उसके द्वारा हम अपने हृदय में ही जलते क्यों रहें। बार बार इस बात का स्मरण क्यों ना करें कि हमें क्या मिला है। हम इस बात से आनंदित क्यों ना रहें, उत्साहित क्यों ना रहें कि हमें क्या मिला है। मानुष तन वृंदा विपिन रसिकन संग विविरूप, बार बार तो बनत नहीं है संजोग अनुपर, रसिकन संग विविरूप भजन सर्वोपरि आई। रसिकों का संग मिला
और सर्वोपरि भजन हमें प्राप्त हुआ है, सर्वोपरि भजन की पद्धति हमें प्राप्त हुई है। श्री राधा वल्लभ लाल की बिबल ध्वजा फहरंत, भागवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। भागवत धर्म से भी ऊंचा ये दिव्य प्रेम धर्म है। श्री राधा वल्लभ लाल की ये विजय की ध्वजा सदा फहराती रहती है। ऐसे श्री हमारे राधा वल्लभ लाल हमें प्राप्त हुए हैं। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य श्री महाप्रभु जी की दिव्य दशा को देख रहे हैं और अत्यंत आनंदित हो रहे हैं इस दशा को देखकर। सार्वभौम महाशय खड़े खड़े इस प्रकार सोच ही रहे थे कि मध्याह्न के भोग का समय समीप आ पहुंचा। श्री जगन्नाथ जी के प्रभु की मूर्छा अभी तक भंग नहीं हुई है, प्रभु मूर्छित ही हैं श्री महाप्रभु जी। इसलिए भट्टाचार्य महाशय मंदिर के सेवकों की सहायता से महाप्रभु को उसी बेहोशी की दशा में अपने घर के लिए ले गए। सार्वभौम भट्टाचार्य कि हमारे घर ले चलो। उन्हें एक स्वच्छ सुंदर लिपे पुते स्थान में आकर लेटा दिया गया। सार्वभौम महाशय का घर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के दक्षिण बालूखंड में मार्कंडेय सर के समीप था। आजकल तो गंगा माता का मठ के नाम से वे स्थान प्रसिद्ध है। उसी अपने सुंदर घर में प्रभु को विराजमान करके उनके शरीर की देखरेख श्री सार्वभौम भट्टाचार्य करने लगे। उन्होंने अपना हाथ प्रभु की नासिका के आगे रखा। बहुत ही धीरे धीरे प्राणों की गति चलती हुई सार्वभौम भट्टाचार्य जी को प्रतीत हुई। सूक्ष्म प्राणों की गति हो जाती है प्रेम में। इससे भट्टाचार्य सार्वभौम महाशय को प्रसन्नता हुई और ये अपने परिवार सहित महाप्रभु की सेवा शुश्रूषा करने लगे। इधर महाप्रभु के साथी चारों भक्त पीछे पीछे आ रहे थे। मंदिर के दरवाजे पर ही उन्होंने पहरेदारों से पूछा, क्यों भाई, तुम्हें पता है एक गोरे से गौड़ देशीय युवक सन्यासी अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ दर्शन करने के लिए आए, किसी ने देखा क्या? पहरे वालों ने कहा, हाँ देखा, वो भागते हुए गए जगमोहन में और तुरंत उस गर्भगृह में प्रवेश करना चाह रहे थे, रोक दिया तो वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर वे गए हैं, वे उन्हें ले गए हैं। उन सन्यासी महाराज के तो हमने दर्शन किए हैं, बड़े सुंदर हैं वे, न जाने उन्हें क्या हो गया, वे भगवान के दर्शन करके एकदम बेहोश हो गए, जगमोहन में गिर पड़े। अभी थोड़ी देर पहले आचार्य सार्वभौम उन्हें ले गए हैं, क्या आप लोग उन्हीं के साथी हैं? नित्यानंद जी कहा, हाँ हम सब उन्हीं के सेवक हैं। तुम लोग हमें भट्टाचार्य सार्वभौम पंडित के घर का रास्ता बतला सकते हो? पहरे वालों ने कहा, अभी हाल ही तो गए हैं, जल्दी से जाओगे तो संभव है मिल जाए रास्ते में ही। इधर सामने जाकर दक्षिण की ओर चले जाना, वहीं मार्कंडेय सर के समीप सार्वभौम पंडित का ऊंचा सा बड़ा मकान है, जिससे भी तुम पूछोगे वे तुम्हें बतला देगा, बहुत संभव है तुम्हें रास्ते में ही मिल जाए। पहरे वालों के मुख से ऐसी बातें सुनकर सभी उसी ओर चलने लगे। उसी समय रास्ते में भट्टाचार्य सार्वभौम के बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य इन लोगों को मंदिर से निकलते हुए मिले। नित्यानंद आदि, मुकुंद दत्त आदि जो निकले। आचार्य गोपीनाथ नवद्वीप निवासी थे, वे नवद्वीप में रहते थे। मुकुंद दत्त से उनका पुराना परिचय था, मुकुंद दत्त को पहले से जानते, और वे महाप्रभु के प्रति भी श्रद्धा भाव रखते, महाप्रभु जी को भी जानते थे, और बहनोई थे सार्वभौम भट्टाचार्य के। मुकुंद दत्त ने देखते ही आचार्य को झुककर प्रणाम किया। आचार्य ने मुकुंद दत्त का बड़े जोरों से आलिंगन करते हुए प्रसन्नता के साथ कहा, आहा गायनाचार्य जी महाराज, यहाँ कहाँ, आप यहाँ कब आए? महाप्रभु का समाचार सुनाइए, महाप्रभु तथा उनके सभी भक्त कुशल पूर्वक तो हैं। मुकुंद दत्त ने कहा, हम बस इसी समय चले ही आ रहे हैं। महाप्रभु ने गृहस्थाश्रम का परित्याग करके संन्यास ग्रहण कर लिया है और हम उन्हीं के साथ ही साथ यहाँ आए हैं। 18 नला से वे अलग हमसे पृथक हो गए, एकाकी भगवान के दर्शन के लिए दौड़े आए थे। यहाँ कर पता चला कि सार्वभौम महाशय उन्हें अपने घर ले गए हैं। हम सार्वभौम महाशय के घर की ओर जा रहे हैं। सौभाग्य से आपके दर्शन हो गए, हमारी यात्रा सफल हो गई। आचार्य गोपीनाथ ने कहा, ठीक है, सार्वभौम आचार्य के घर चलना है, चलिए हम आपको उनके घर लिए चलते हैं। तो श्री गोपीनाथ जी महाराज श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के घर समस्त परिकर को, महाप्रभु जी के परिकर को लेके जा रहे हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।